Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी पूरी ले ली थी। ठीक, कंप्लीटली उसको पढ़ लिया था बेसिक जानकारी के बारे में। आज का हमारा वीडियो हार्ट की आंतरिक संरचना और हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ना यदि नोट्स बना रहे हो तो पहले नोट्स ना बनाएं। मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि पहले आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देखें, ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाएं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद नोट्स बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हार्ट कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। अब आप ना हमारे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना कि मैं हार्ट बोल रही हूँ या हार्ट बोल रही हूँ। देखा जाए तो ओरिजिनल इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हार्ट, लेकिन जनरली हम लोग हार्ट ही बोलते हैं। तो वो होता नहीं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा बोलते हैं वही चीज़ निकल आती है। चलिए हम हार्ट की बात कर रहे थे। देखिए, अब हार्ट की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये वाला हार्ट नहीं आना चाहिए। वैसे इतना अच्छा तो नहीं बना पाते हैं फ्रेंड्स। मैं बताऊं, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, मतलब ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। ये जो लबी डबी वाला हार्ट है उसमें ये जो बनाए जाते हैं ये क्या है, आज तक नहीं समझ में आया। बट कोई नहीं, इससे में कोई मतलब ही नहीं है। इस हार्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना, ये आलतू फालतू वाला हार्ट है। अब आगे बात करते हैं जो अपना ओरिजिनल हार्ट है उसके बारे में। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अपना हार्ट है वो कैसा है, अब इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, ये है हार्ट। ठीक है, अब हार्ट में भगवान ने क्या किया, यहाँ पर 2 कमरे बना दिए। क्या बनाया, 2 कमरे। पहले कमरे का क्या नाम रखा, अलिंद। क्या नाम रखा, अलिंद। और दूसरे कमरे का निलय रखा। दूसरे कमरे का नाम क्या है, निलय। हमारा हार्ट जो है उसके 2 कमरे हुए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में ह्यूमन हार्ट लिखा और यहाँ पे 2 कमरे बता रही हूँ, यानी 2 चैम्बर बता रही हूँ। मैं ना डायरेक्टली 4 चैम्बर नहीं बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पहले से पढ़ रखे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं, हाँ ठीक है 4 चैम्बर होते हैं, ये 2 बता रही, ये वो दुनियादारी। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो डायरेक्टली अगर किसी को हम चारों के चारों बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब धीरे धीरे समझिए, हम 4 ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले पृष्ठभूमि बनाई जाती है ना, वो पृष्ठभूमि बना लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि ये है अपना हार्ट। ठीक है, हार्ट में भगवान ने 2 कमरे बनाए। ठीक है, जो पहला कमरा है उसका नाम क्या रखा, अलिंद, और जो दूसरा कमरा है उसका क्या नाम रखा, निलय रखा। अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम। ठीक है, और जो ये निलय है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, और अलिंद को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। ठीक है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब देखिए, आपको बताऊं, जो अलिंद होता है ना वो कभी भी नहीं धड़कता। अब आपको लग रहा है ऐसा क्या है भाई, मैंने पहली बार सुना कि धड़कने का काम तो हार्ट ही करता है, लेकिन हार्ट में अलिंद ना कभी भी नहीं धड़कता। तो फिर धड़कता कौन है, तो धड़कता है निलय। कहने का मतलब पंपिंग का कार्य कौन करता है, पंपिंग का कार्य करता है निलय। ठीक है, धड़कने का काम कौन करता है, निलय। धड़कता कौन है, निलय। और फिर ये अलिंद जो है वो धड़कता नहीं तो करता क्या है, तो ये सिर्फ रिसीवर का काम करता है, ग्राही का काम। अब ग्राही मतलब क्या हुआ, मैं ये बता रही हूँ कि जो अलिंद है ये क्या करता है, ओनली ब्लड को लेता है। ठीक है, जो भी हमारे शरीर की सिराएं हैं ना वो पूरे अंग से ब्लड को लेके आती हैं, कहाँ, अलिंद में कुरे देती। कुरे मतलब समझ रहे हैं आप, अलिंद को दे देती हैं। ठीक है, और अलिंद क्या करता है, अलिंद भैया सिर्फ लेता है, मैंने बताया। अलिंद लेकर क्या करता है, निलय को देता है, और निलय क्या करता है, फचाक से फेंक देता है। ये
यहाँ से ब्लड आता है अलिंद में, ठीक है, और अलिंद क्या करता है, इसको दे देता है, और ये क्या करता है, बाहर फटाक से फेंक देता है, ठीक है। सो देखिए मैंने बताया कि हमारे हार्ट में 2 कमरे, पहला कमरा अलिंद जिसको इंग्लिश में आर्ट्रियम बोलते हैं, दूसरा कमरा निलय जिसको इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल है वो क्या करता है, ब्लड को लेने का काम करता है, ठीक है। जो ब्लड पूरे शरीर से आता है ना, यानी जो रक्त पूरे शरीर से आता है सिराओं के माध्यम से, वो लेने का काम कौन करता है, अलिंद करता है। अलिंद लेकर क्या करता है, इस निलय को दे देता है, और निलय क्या करता है, फचाक से बाहर फेंकता है। मतलब जो धड़कने का काम कौन करता है, वो करता है निलय, और ये सिर्फ लेने का काम करता है। सो आपको समझ में आया कि यहाँ धड़कता कौन है। अब आपने गाना सुना होगा कि दिल को धड़कना तुमने सिखाया, वो सब गलत है। आपको बता दूं, दिल को धड़कना निलय ने सिखाया। अब ये गाना, ओरिजिनल गाना ये होना चाहिए। सो जो हार्ट है उसमें जो निलय वाला कमरा है वो क्या करता है, धड़कने का काम करता है, ठीक है। मैंने बताया कि जो यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, अलिंद में आता है, और अलिंद में आने के बाद फिर निलय में आता है। निलय क्या करता है, फचाक से बाहर फेंक देता है। अब समझ में आया आपको। और देखिए जो ब्लड बाहर से यानी कि सिराओं के माध्यम से अलिंद में आ रहा, वो कैसा है, CO2 वाला, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है ना। देखिए सिराओं के माध्यम से कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब ये अशुद्ध ब्लड कहाँ आया, अलिंद में आया। अलिंद से अलिंद ने कहाँ भेजा, निलय में भेजा। इंग्लिश में आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ब्लड कहाँ आया, निलय में आया। निलय ने ब्लड को क्या किया, हार्ट से बाहर फेंका, शरीर के विभिन्न अंगों में फेंका। सो पंपिंग करने का काम कौन करता है, ये करता है, निलय करता है। और रिसीवर यानी कि जो ब्लड को ग्रहण करने का काम कौन करता है, अलिंद करता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ ये अशुद्ध रक्त आया अलिंद के पास और इसने निलय को दे दिया, निलय बाहर फेंक दिया। तो यहाँ तो शुद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि हम जो लंग्स बनाए यानी फेफड़ा बनाए हैं, ये फालतू बना दिएगा, एक ठेम पार्ट अलग से लगा दिए। सो उन्होंने सोचा कि उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो ऑक्सीजन लिए बैठा है, यहाँ जब शुद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे आ रहा है वैसे ये निलय को दे रहा है, ये बाहर फेंक दे रहा है। इससे आ रहा मतलब अलिंद में आया बाहर से और ये निलय को देता है, बाहर फेंक देता है। अब यहाँ तो शुद्ध होने का मतलब ही नहीं है। तो भगवान थोड़ा सोच में पड़ गए, अब लंग्स का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ये स्ट्रक्चर है ना इसमें बदलाव किया। आपको पता, भगवान को भी नहीं पता था, वो धीरे धीरे अपडेट करे हैं। मतलब हम लोगों में ही एक्सपेरिमेंट किए हैं, तभी तो उनको पता चला कि नहीं 2 चैम्बर बनाने से शुद्ध और अशुद्ध का काम नहीं चलेगा, मतलब लंग्स का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर 4 चैम्बर बनाया। सो आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा कि जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है वहाँ पर ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होता, ठीक है। और अपडेट की बात कर रही हूँ ना मैं, तो सबसे पहले भगवान ने ना मछली बनाई थी। मछली में यही प्रोसेस होता है, वहाँ शुद्ध अशुद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ब्लड आता है वैसे ही बाहर, जैसे आता है वैसे ही बाहर। सो भगवान ने क्या किया, फिर इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया। कहा यहाँ तो लंग्स का कोई काम ही नहीं है, फिर लंग्स तो हमने फालतू में ऐड कर दिया। सो उन्होंने स्ट्रक्चर में परिवर्तित करके कैसा बनाया, ब्लड। देखिए जो हार्ट उन्होंने जब स्ट्रक्चर अपना बदला यानी संरचना अपनी बदली तो कैसा बना उसके बारे में देखते हैं। देखिए फिर भगवान ने बनाया दूसरा हार्ट। कहा कि ये वाला तो काम नहीं करेगा ह्यूमन में। भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग की बॉडी देखी जाए बनाया भगवान ने कि हर एक फीचर के बारे में मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है ना, बहुत ही विशिष्ट है। सो अब देखिए भगवान ने फिर दूसरा बनाया, अपना जो भी स्ट्रक्चर पहले बनाया था उसमें अपडेट लाए। और अपडेट लाकर क्या किया कि यहाँ पहले क्या था, 2 चैम्बर थे। इसका नाम क्या था, अलिंद, और इसका नाम क्या था, निलय। अब क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक और बीच में लाइन खींच दी। अब कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। चैम्बर का मतलब समझ रहे हैं, चैम्बर का मतलब होता है कमरा।
जब 2 के बाद भगवान ने ये वाला बनाया हर्ट, तो वहाँ पे क्या किया, 4 कमरे बना दिए। अब ऊपर वाले को तो अलिंद ही बोला जाता था, ये अलिंद ही तो है, और नीचे जो था उसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, है ना। अब क्या हुआ, 4 कमरे बना दिए तो उनके नाम भी रखने पड़ेंगे। तो इसका नाम रखा राइट आर्ट्रियम। क्या रखा, राइट आर्ट्रियम, और इसका लेफ्ट आर्ट्रियम। अब इसका मतलब आर का मतलब राइट है, इसका मतलब आर्ट्रियम, इसका मतलब लेफ्ट, इसका मतलब आर्ट्रियम। मतलब दायां मतलब दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद। आप सोच रहे होंगे ऐसे देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन जब हम ऐसे खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दाहिना और ये बायां, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद। अब देखिए, जो निलय है उसके भी 2 कमरे बना दिए। एक को बोला गया राइट वेंट्रिकल और दूसरे को बोला गया राइट वेंट्रिकल, और दूसरे को बोला गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। भगवान ने क्या किया, जो पहले 2 कमरे बनाए थे उनको उन्होंने उनकी संरचना में परिवर्तन किया, और परिवर्तन कर उन्होंने 4 कमरे बनाए। ठीक है, कितने, 4 कमरे बनाए। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, 4 कमरे बनाए, है ना। तो अब देखिए, भगवान ने सोचा ठीक है, ब्लड यहाँ पूरे शरीर से आएगा इसमें, अब इसमें आएगा तो इसमें, अब ये जितने कमरे बनाए ये फालतू बनाए क्या, अब इसमें ब्लड यहाँ कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से तो मैंने पूरा बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वॉल्व लगा दिए। ठीक है, क्या लगाया, वॉल्व, ये, और यहाँ पर भी वैसे वॉल्व लगा दिया। क्या लगाया, वॉल्व। अब इस वॉल्व को क्या कहते हैं, तो देखिए, जो ये वॉल्व है ना, ये इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको, हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम से जाना जाता है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। अब देखिए, भगवान ने क्या किया, 2 चैम्बर जो थे उनके आगे 4 चैम्बर कर दिए, मतलब बीच से एक लाइन और खींच दी तो 4 बन गए। अब 4 बन गया तो उन्हें लगा कि ठीक है, ब्लड इसमें आएगा तो इसमें कैसे आएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़ा बनाया, और उस दरवाजे में उन्होंने वॉल्व लगा दिया। अब मतलब अगर दरवाजे में वॉल्व लग जाता है तो वो दरवाज़ा जिसमें वॉल्व लगा होता है ना, वो दरवाज़ा सिर्फ एक तरफ खुलता है। इन्होंने ये नीचे की तरफ वॉल्व लगाया। ये जो वॉल्व नीचे की तरफ लगाया, इसका मतलब क्या, सिर्फ नीचे की तरफ खुलेगा। ये ब्लड जब नीचे आ जाएगा ना तो ऊपर नहीं जा पाएगा, ये फिर से बंद हो जाता है। इन जो दरवाजे लगाए, यानी जो वॉल्व लगाया, उसका नाम क्या रखा, तो इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। अब और देखते हैं। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उसकी कोई बात ही नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझ में। अब देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके चारों तरफ तीन परतें होती हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ 3 परतें होती हैं। कितनी, 3 परतें होती हैं। ठीक है, कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। थोड़ा सा इधर मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इस वजह से इधर नहीं, ऐसे ही रहने देते। यहाँ थोड़ा मोटा बनाते हैं। मोटा क्यों बना रहे हैं आपको भी समझ आएगा। ठीक है, ये देखो, आपको एक चीज़ समझ में आ रही, इधर पतला है इधर मोटा है, क्यों है अभी बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए। देखिए, जो हमारा हार्ट है वो चारों तरफ उसके ना 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग में अच्छे से रखना कि हमारे हार्ट के चारों तरफ कितनी लेयर प्रेजेंट है, तो 3 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट है। अब 3 लेयर प्रेजेंट है, उनके नाम क्या क्या हैं, तो देखिए, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोकार्डियम, एक्टोकार्डियम।
उसके बाद जो बीच वाली लेयर है उसको मीसोकार्डियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है, कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, तो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हार्ट है ना, अभी जब मैंने पिछला वीडियो जो हमारा था पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि हार्ट के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं ना, बताया था ना इस चीज़ को। और ये पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी? 2 लेयर से मिलकर बना होता है, जो कि कौन कौन से हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये क्या है, पेरिकार्डियम है। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? हमने बताया कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर, यानी भगवान ने कितने चैम्बर बनाए, तो भगवान ने 4 चैम्बर बनाए। ठीक है, 4 चैम्बर, पहले तो 2 बनाए थे, लेकिन उनको लगा कि जब ब्लड शुद्ध होने का कोई काम ही नहीं है तो फिर हम फेफड़ा क्यों बनाए, ये फर्जी एक दूसरा पार्ट ऐड कर दिए शरीर में, है ना। तो अब वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन लिए बैठा रहता है। अब जब ऑक्सीजन इसमें ब्लड में मिलनी ही नहीं है तो बिना मतलब का एक पार्ट लगा दिए। उन्होंने फिर क्या किया कि अपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया था, जो भी संरचना बनाई थी, उसमें परिवर्तन किया। अब वो भी सीखे हैं हम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना। पहले से इतना दिमागदार नहीं थे, धीरे धीरे बने जैसे हम लोग। देखिए भगवान ने फिर क्या किया, फिर जो 2 कमरे बनाए थे उसमें बीच से दीवार बना दी। ये बीच से दीवार बना दी तो कितने कमरे हो गए, टोटल 4 कमरे हो गया, जिनका नाम क्या रखा। अब देखिए ऊपर वाले का मैंने क्या बताया था, अलिंद बताया था, नीचे वाले का क्या बताया था, निलय बताया था। तो अलिंद के 2 भाग हो गए, निलय के 2 भाग हो गए। ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये दाहिना निलय हो गया और ये बायां निलय हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा हार्ट जो है बाहर से 3 लेयर से मिलकर बना है। वो 3 लेयर जो है उनके नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 3 लेयर जो है उनका नाम क्या है, तो सबसे बाहर वाले का नाम है एक्टोकार्डियम और बीच वाले का नाम है मीसोकार्डियम और जो सबसे अंदर है उसका नाम है एंडोकार्डियम। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में। दूसरी चीज़ जो हमने पिछला वीडियो था, जब पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारा हार्ट बाहर से एक आवरण से घिरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये 2 परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है कौन सा, पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार ये क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब आपको ये संरचना समझ में आई, हार्ट की आंतरिक संरचना। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि देखिए जो ये अलिंद वाला भाग होता है ना, वो हार्ट का 1/3 हिस्सा होता है, कहने का मतलब छोटा होता है। और ये जो है ये हार्ट का कितना पार्ट होता है, तो ये जो होता है ये 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, निलय का जो भाग होता है हमारे हार्ट में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि निलय का जो भाग होता है हमारे बॉडी में वो 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, निलय हमारे हार्ट का 2/3 हिस्सा होता है और जो अलिंद होता है वो 1/3 हिस्सा होता है। अब ये है इसकी आंतरिक संरचना। ठीक है, ये है इसकी क्या, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। ठीक है, अब देखिए आंतरिक संरचना में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, भगवान ने सोचा ठीक है बाहर से ब्लड इसमें आएगा तो नीचे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, दरवाज़ा लगाया। दरवाज़ा कैसा लगाया, वॉल्व लगाया दरवाजे में। तो जिस दरवाजे में वॉल्व लगा होता है वो सिर्फ एक तरफ खुलता है, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्व लगाया, इसका नाम क्या रखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्या रखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब याद कैसे करेंगे, जो हमारा दाहिना हाथ होता है ना ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है देखा जाए बाएँ के कंपेरिजन में। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इधर की बात करें तो बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इधर दायां हमारा हाथ है, जो बायां है वो कैसा है, वहाँ पे कौन सा वॉल्व लगा हुआ है, तो वहाँ लगा है बाइकस्पिड वॉल्व, जिससे मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर
यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। भगवान ने यहाँ पर भी एक वॉल्व लगाया, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूमिनर वॉल्व, यानी अर्धचंद्राकार कपाट। हिंदी में बोलेंगे तो अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक वॉल्व लगाया। अब ये क्यों लगाया अभी आपको समझ में आएगा। ये हुआ इसकी आंतरिक संरचना। आप इसको बना लीजिए, बनाना हो। अब देखते हैं आगे हम कि अब ये चीज़ आंतरिक संरचना समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ये आंतरिक संरचना हुई। अब दूसरा स्ट्रक्चर इधर हम बनाते हैं। देखिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा साफ करते हैं। इधर देखिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने चैम्बर, 4 चैम्बर प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, तो यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। यहाँ पर भी वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ वॉल्व लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ है। यहाँ पर भी खुलने के लिए वॉल्व लगा हुआ है, वो आप जान लीजिए। अब यहाँ देखते हैं, अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ भी वॉल्व लगा हुआ है जी। इधर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे ये फेफड़े हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझने के लिए बना देंगे ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। ये हमारा क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। ये है फेफड़ा और यहाँ से फिर ये वाला पोर्शन हो गया। अब देखिए ये क्या है, राइट आर्टियम, ये है लेफ्ट आर्टियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे लंग्स यानी फेफड़ा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम फेफड़ा। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है। देखिए अब होता क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या खूब सारी सिराएं प्रेजेंट होती हैं। आपने सुना होगा ये अग्र महाशिरा है, ठीक है। महाशिरा क्या है मैंने बताया था। और ये है पश्च महाशिरा। अब ये क्यों पाए जाते हैं अभी बताएंगे। देखिए हमारी बॉडी में सिराओं के माध्यम से, अब सिराएं जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर की तरफ जो सिरा होगी उसको क्या बोलेंगे, अग्र महाशिरा। एक नीचे की तरफ होती है उसे बोलते हैं पश्च महाशिरा, ठीक है। अब हार्ट में अगर आप देखोगे ना तो पश्च महाशिरा नीचे लगी है और अग्र महाशिरा ऊपर लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए जो अग्र महाशिरा होती है वो पूरे ऊपर, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से सारा ब्लड या जो जितनी सारी सिराएं हैं वो क्या करती हैं, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से क्या करती हैं, सारे ब्लड को लाती हैं। और कहाँ लाती हैं, तो अग्र महाशिरा में, ठीक है। और नीचे की जो पश्च महाशिरा है वो नीचे वाले पार्ट से जितनी और सिराएं हैं, छोटी छोटी सिराएं हैं ना, क्योंकि पहले महाशिरा फिर छोटी सिरा ऐसे करके मैंने बताया था ना। तो जो छोटी सिराएं हैं, कैपिलरी से ब्लड आता है छोटी सिरा में, फिर सिरा में आता है और सिरा के बाद कहाँ आता है, तो ये महाशिरा में आता है, ठीक है। नीचे वाली महाशिरा में आता है, सेम वही प्रोसेस ऊपर होता है। सबसे पहले कैपिलरी के बाद क्या होता है, सिराओं में आता है, छोटी सिरा में आता है, फिर सिराओं में आता है, फिर जो अग्र महाशिरा है उसमें आता है। तो देखिए ऊपर से सारा ब्लड आया सिराओं के माध्यम से और नीचे से सारा ब्लड आया सिराओं के माध्यम से। और कहाँ जाता है, तो ये यहाँ जाता है, ठीक है। सारा ब्लड आता है यहाँ पे। कैसा ब्लड होता है, आ रहा है किस लिए, शुद्ध होने के लिए आ रहा है। तो सारा ब्लड कहाँ आता है, दाएँ अलिंद में आता है, ठीक है, हमारे दाहिने अलिंद में आता है। अब दाहिना अलिंद क्या सोचता है, ये शुद्ध नहीं है ना, चलो हटाओ। ये क्या करता है, सीधा
बाएं अलिंद को भेज देता है। जो दाहिना अलिंद होता है, जो दाहिना अलिंद होता है वो कहाँ भेजता है ब्लड को, तो ये भेज देता है। अब जब इसमें ब्लड आता है ना तो ये फैल जाता है, ठीक है। जब इसमें ब्लड आता है तो ये फैल जाता है, और फैलता है तो नीचे प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगता है तो ये वाला वॉल्व खुल जाता है। यहाँ पे इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व जब खुल जाता है तो ब्लड कहाँ आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, तो दाहिने निलय में आता है। अब दाहिना निलय, वहाँ से जब ब्लड आता है तो वो सोचता है अच्छा ये बहुत ही चालाक होता है दाहिना निलय। ये क्या सोचता है, ये शुद्ध नहीं है, चलो ये जल्दी जल्दी करो। ये क्या करता है, जल्दी से उस ब्लड को, जो ब्लड हमारे दाहिने अलिंद ने, यानी दाहिने अलिंद ने जो ब्लड दिया दाहिने निलय को, ये क्या करता है, तुरंत कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास, फेफड़े के पास। कहता है भाई इसमें जल्दी से लो, जल्दी 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 ऑक्सीजन मिलाओ, ठीक है। यहाँ से ब्लड आया कहाँ, दाहिने अलिंद में, ठीक है। और दाहिना अलिंद कहाँ भेज देता है, दाहिने निलय में भेज देता है। और दाहिना जो निलय होता है वो ब्लड को कहाँ भेजता है, पास कर देता है लंग्स को, जल्दी से लो भाई, जल्दी से इसमें ऑक्सीजन लाओ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ब्लड यहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया, लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, इसमें O2 मिला देता है ना। O2 मिलाने के क्या, O2 जब मिल जाता है तब क्या होता है, तब ये O2 मिलकर इस सिरा से होते, अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं है लंग्स की कि जो शुद्ध हुआ ब्लड उसको पूरी बॉडी में भेज सके। तो ये करता क्या है, ये तुरंत उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और क्या करता है, तुरंत इसको दे देता है, किसको, बाएं अलिंद को, ठीक है। इस बाएं अलिंद को दे देता है, बायां अलिंद को दे देता है। अब आपको मैंने बताया कि बायां जो मतलब अलिंद जो होता है वो धड़कता ही नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, ब्लड को लेता है। अब ये लेकर क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ब्लड इसमें आएगा तो ये भी फैलेगा। तो फैलने से क्या होगा, ये वाला वॉल्व खुल जाएगा। और जैसे ये वाला वॉल्व, ये कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। और ये वॉल्व खुलेगा तो ब्लड यहाँ आ जाएगा, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर बात करें इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बाएं निलय में आ जाता है, ठीक है, बाएं निलय में आता है। और ये ब्लड जब बाएं निलय में आता है तो बाएं निलय क्या करता है, यहाँ पे खूब सारी धमनियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये महाधमनी होती है, ठीक है, ये क्या है, महाधमनी। और इसमें महाधमनी में बहुत सारे छोटे छोटे धमनी लगी होती हैं, ठीक है। महाधमनी में ये क्या करता है, फटाक से उस ब्लड को लो, धमनी को दे देता है। और धमनी क्या करती हैं, पूरी बॉडी में फैला देती हैं, पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देती है, सबको देती हैं। अब देखिए एक बार और इसको समझते हैं। देखिए सारी सिराएं जो होती हैं हमारी बॉडी की, ऊपर मतलब जो अग्र महाशिरा है और नीचे जो पश्च महाशिरा है, नीचे की सारी सिराएं आती हैं, है ना। नीचे की सारी सिराएं सारे ब्लड मतलब सारा ब्लड सारी बॉडी से लेकर कहाँ दे देती हैं, नीचे वाली सिरा को, यानी पश्च महाशिरा को देती हैं, ठीक है। और ऊपर की सारी सिराएं, छोटी मोटी सारी सिराएं बोल रहे हैं, ठीक है। सारी सिराएं ब्लड को निचोड़ के लाती हैं, किसको देती हैं, अग्र महाशिरा को देती हैं। अग्र महाशिरा क्या करता है, सारा का सारा ब्लड जो भी आता है हमारी बॉडी से आ रहा है हमारे हार्ट में, तो सारा का सारा ब्लड जो भी आता है सिराओं में, वो सिरा क्या करती है, किसको दे देती है, जो हमारा दाहिना अलिंद होता है, ठीक है। कौन, ये दाहिने अलिंद में। अब देखिए हमारा हार्ट कहाँ होता है, इधर बाएं साइड। अब देखिए इधर से सारा ब्लड आया, ठीक है, इस अंग से सारा ब्लड, इस अंग क्या सारी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से सारा ब्लड आया कहाँ पर, पश्च महाशिरा से। ऊपर से सारा ब्लड आया कहाँ पर, अग्र महाशिरा से, ठीक है। सारा ब्लड कहाँ आया, अग्र महाशिरा में। और अग्र महाशिरा किसको देता है, इस दाहिने अलिंद को, और दाहिना अलिंद किसको देता है, नीचे दाहिने निलय को। दाहिना अलिंद दाहिना निलय क्या करता है, फेफड़े को देता है। दाहिना निलय फेफड़े को, फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, और ऑक्सीजन मिलाकर क्या करता है, ये कर देता है बाएं अलिंद को देता है। ऑक्सीजन मिलाकर किसको देता है, बाएं अलिंद को। और बायां अलिंद क्या करता है, बायां अलिंद उस ब्लड को बाएं निलय को देता है, और बाएं निलय क्या करता है, पूरी बॉडी में भेज देता है, किसके थ्रू, धमनियों के थ्रू। अब एक बार और देख लेते हैं। देखिए सारी बॉडी से ब्लड आया कहाँ पर, सारी बॉडी से यानी सिराओं के माध्यम से सारा ब्लड कहाँ आया, हमारे दाहिने अलिंद में। दाहिना अलिंद क्या करता है, बाएं निलय को देता है। बाएं निलय फेफड़ा, और फेफड़ा क्या करता है, फिर से इधर
कहाँ देता है? तो बाएं अलिंद में, बायां अलिंद बायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, बायां निलय से सारी बॉडी, बायां निलय से सारी बॉडी। ठीक है, सो इस प्रकार हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, देखिए मैंने आज क्या क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले भगवान ने 2 चैम्बर बनाए। ठीक है, 2 चैम्बर बनाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ब्लड शुद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, अब उनके दिमाग में आया कि जो हमने फेफड़ा बनाया है फालतू में बनाया। सो अपनी पूरी स्ट्रक्चर जो भी संरचना बनाए थे उसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन के बाद क्या किया, उन्होंने 4 कमरे बनाए। 4 कमरे की बात करी जाए तो जो ऊपर वाला था उसको अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले की बात करी जाए तो उसको निलय बोलते हैं। ऊपर 2 अलिंद हो गया, नीचे 2 निलय हो गया। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो 1/3 पार्ट होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो 2/3 होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे मैंने बताया जो हार्ट होता है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक्टोकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हो गया। फिर उसके बाद हमारा हार्ट बाहर से एक आवरण से घिरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। इनके बीच एक फ्लूइड भरा होता है और वो फ्लूइड क्या करता है? उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये फ्लूइड क्या करता है? हमारे हार्ट को नमी और सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से बचाता है। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए ये हुई आंतरिक संरचना के बारे में। अब आगे हम क्या बात करने वाले थे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। तो देखिए मैंने बताया कि अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बीच में वॉल्व लगे हैं। जो हमारे दाहिने साइड का वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो बाएं साइड का वॉल्व लगा होता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, यानी कि उसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व लगा होता है? तो वो लगा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर पूछा जाता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व लगा होता है? तो वो होता है बाइकस्पिड वाल्व। हिंदी में बात करी जाए तो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में कौन सा वाल्व लगा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा लगा होता है? तो बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। और यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है, उसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर का वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला वॉल्व लगा होता है ताकि ये ब्लड वापस ना जाए। ठीक है, यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होता है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए अब हार्ट साउंड की बात करते हैं। देखिए जैसे ब्लड हमारी बॉडी में आता है, जब ब्लड हमारी बॉडी में आता है तो जब ये वाला वॉल्व खुलता है ना, ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब ये वाला वॉल्व खुलता है तो एक आवाज़ आती है, किसकी? लब। किसकी आवाज़ आती है? लब की आवाज़ आती है। और दूसरा जब ये वाला वॉल्व खुलता है तब कौन सी आवाज़ आती है? तब आवाज़ आती है डब की। तो यही लब डब की आवाज़ आती है। हार्ट साउंड कौन सी है? लब डब। तो यही जो आवाज़ हैं इसी को जो डॉक्टर्स होते हैं आला लगाकर सुनते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब देखिए ये वाले संरचना आपको समझ में